यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ गई हो तो उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न मेरा और आपका भी है, क्योंकि हर व्यक्ति की मौत नजदीक है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, जीवन का पता नहीं है। जो श्वास बाहर गई है लौट करके आएगी भी कि नहीं मालूम नहीं है। यह प्रश्न मेरे और आपके लिए भी है। इस स्थिति में हम क्या करें? और जो लोग 65-70 के ऊपर के हैं उनको तो बहुत ज्यादा जरूरी इस प्रश्न के ऊपर चलना ही चाहिए। इसके उत्तर में पुरुष शेत कार्य म्रियमाणस सर्वथा, क्या करे उस समय वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु नजदीक है। मन कैसे लगे, ये राजा ने प्रश्न किया और ये प्रश्न सबके लिए है। ये मन ही तो नहीं लगता। मन कैसे लगे भगवान के श्री चरणों में, भगवान की कथा में तो 4 कैप्सूल दिए हैं इस वैदराज ने। सुखदेव भगवान बहुत बड़े वैद हैं, उनकी 4 टैबलेट लीजिए जिनको लेने से मन बस में हो जाएगा। क्या क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्युपदा। सबसे पहला जितासनो, अपना आसन जीतिए। आप स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो आप आसन रोज लगाएं। महर्षि पतंजलि ने 84 प्रकार के आसनों का वर्णन किया है। लगभग ज्यादा नहीं तो बिल्कुल भी समय ना हो आपके पास तो भी एक 40 मिनट आसन लगा के रोज बैठिए। और 2 काम तो धरती पर ही कीजिए बैठ के, एक है भजन और एक है भोजन। स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, आपके भजन का आनंद मिलेगा। आज ये आप संकल्प लें, भोजन जमीन में बैठ के। पहले लोग धरती पर ही बैठ के खाते थे। आजकल बड़ी बड़ी शादियों में देखिए, पहले चेयर चली, आगे टेबल होती थी, फिर लोगों ने खड़े होकर के खाया। आज लोग तो व्यायाम कर करके खाते हैं। स्टॉलें यहाँ से लगी होंगी वहाँ तक 1.5 बीघा में, फिर ऐसे चक्कर लगाएंगे। लगता ही नहीं है कि यहाँ रिश्तेदार आए हैं, ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल भिखारी लोग पधारे हैं। जैसे गिद्ध भैंस के ऊपर गिरे टूट के भैया, ऐसे ना तो इनको कोई राम राम करने वाला है ना इनको कोई श्याम श्याम करने वाला है, टूट पड़ेंगे। अब लोग कहते हैं कि गिद्ध कहाँ चले गए पता नहीं। हमने कहा मनुष्य ही गिद्ध बन गए, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ी इसलिए वो भाग गए। उनको भी लगा कि अब हमारी जरूरत ही नहीं है, इतना आदमी मांसाहारी हो गया। हर घर का हम जैसे लोगों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए 365 दिन अपने हाथों से ही बनाते हैं। खैर ये तो बढ़िया आयोजक परिवार सात्विक हैं, भजनानंदी हैं, अच्छे लोग हैं। हाँ, इनकी तो जड़ जगन्नाथ और वृंदावन तक महाराज फैली हुई है। अब मेरी तो अभी तो नवरात्रा के व्रत चल रहे हैं, नहीं तो प्राय स्वपाकी ही है। आज की स्थिति बड़ी गंभीर है। उधर आप चले जाएं छत्तीसगढ़ का और झारखंड का, वो जगदलपुर, रायपुर से कांकेर और ऊपर झारसुगड़ा, उधर उड़ीसा के बिल्कुल बॉर्डर के और थोड़ा बाएं हाथ पर। अब वो मुझे सुन रहे होंगे तो कहेंगे कि महाराज जी हमारी आलोचना कर रहे हैं। मैं तो आलोचना किसी की करता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ का बहुत कुछ एरिया ऐसा है कि पशु पंछियों को गाजर और मूली की तरह खा जाते हैं। मैं बहुत कथाएं करने जाता हूँ वहाँ, तो बड़ा जोर दिया है इसके ऊपर। अब लोगों में बदलाव आ रहा है। आप हिंसा कर कर अपना चमड़ा बढ़ाना चाहते हो। आज इतनी बीमारियां फैली हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं क्योंकि लोगों का खान पान बिगड़ गया है। इसलिए एक बार व्यासपीठ से फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, आसन के साथ भोजन और भजन। आप शादियों में जाइए, कौन मना करता है, लेकिन ऐसे उबड़ खाबड़ जो खान पान है वो हमारी संस्कृति का नाश करते हैं, हमारे संस्कारों को खत्म करते हैं। इसलिए अपने भोजन का, इसमें कंप्रोमाइज, इसमें समझौता नहीं, अपने भोजन का तो ख्याल रखिए। जिनका भोजन बिगड़ा निश्चित रूप से उनका जीवन बिगड़ा। कल मैं रावण का एक प्रमाण दे भी रहा था।